जिस दिन आप मुझे बता देंगे कि उल्लू का पट्टा जो है मेटाफोर क्यों है, उस दिन मैं आपको, उस दिन समझिए आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है। विशाल पांडे। ठीक है, ये तो मैं। दूसरा है कि एक और हदीस है सुनन इब्न माजा की 3471, जिसमें लिखा हुआ है कि फीवर इज फ्रॉम हीट ऑफ हेलफायर, सो कूल इट जी डाउन विद वाटर। जी। ठीक है, ये आपने देखा? हाँ तो हाँ, तो इसमें तो ये तो बेसिक सा सवाल है कि हर एक इंसान को पता है कि फीवर, आपको भी पता होगा कि फीवर कैसे होता है। जी जी। हाँ, तो तो इसमें यहाँ पे फिर लोग इतनी बात करते हैं कि साइंस सही है, लेकिन हीट ऑफ हेल फायर से कैसे आ सकती है? क्योंकि इसका आपको पता है कि हमारे बॉडी, मेरी इसका बात सुनिए, ताल्लुक, मेरे इसका बात सुनिए, पहले ताल्लुक मैं बोल मेरे लेता हूँ, भाई। उसके बाद आप बोलिएगा। हाँ, हाँ चलिए बोल लें, हाँ बोल लें बोल हाँ, लें। तो इसको फीवर बचपन से पढ़ाया जाता है कि हमारे बॉडी में कुछ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो लड़ते हैं, जिसकी वजह से बॉडी अपनी टेम्परेचर थोड़ी बढ़ाती है। तो ये बेसिक सी चीज है। अब इसमें हेल फायर कहाँ से आ गई, आप ये बताएं। ठीक है। असल में आप लोग जो है वो कोशिश ये करते हैं कि मेटाफोर को भी आप रियल अंदाज से समझने की कोशिश करें। ठीक है। तो एक चीज ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में जो बात फरमाई कि अल-हुम्मा मिन फैही जहन्नम, ये अल्फाज उस हदीस के हैं कि फीवर जो है वो हेल फायर से है, यानी जिस तरीके से जहन्नम की गर्मी, आपने एक आदमी को जिसको सख्त गर्मी के अंदर बुखार हो रहा है, वो अंदर से जला जा रहा है, बाहर से जला जा रहा है, उसको ये एहसास दिलाया कि जिस तरीके से तुम्हें ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, एक आदमी को बुखार बर्दाश्त नहीं होता, तो तसव्वुर करो कि अगर एक आदमी को हेलफायर में डाल दिया जाए तो उसका क्या हशर होगा। चूंकि हेलफायर की जो गर्मी है ना, वो अंदर से भी जाएगी और बाहर से भी जाएगी, और इसको सूरह हुमज़ा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किया है। तो यहाँ ये यहाँ उसको ऐसा नहीं लिखा है, उसको यहाँ पे रिलेट किया है, हेल ये अरबी का एक अंदाज है। मसला नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि रिलेट जब ऐसा आप, कुछ नहीं मैंने लिखा है, आपको यहाँ सुना, अब आप उन्होंने मुझे रिलेट करा है। सुनेंगे या मैं म्यूट करूं आपको? बोले बोले। हाँ। तो ये अरबी का एक अंदाज है कि जब आप उसका तर्जुमा जू का तू लिटरल तर्जुमा कर दें, तो वहां पर हम्म। आदमी ये सोचता है कि यार ये तो अनसाइंटिफिक सी बात हो गई है। तो ऐसे ही ये चीज जो है मेटाफोर है। ये मेटाफोरिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जहन्नम की गर्मी किस तरीके से होगी उसकी एक दुनिया की मिसाल समझाई है कि ऐसी होगी, ये करीब तरीन मिसाल है। इससे ज्यादा, चूंकि एक आदमी को अगर आप आग में डाल दें तो जब तक आग उसके अंदर के आज़ा को नहीं जलाएगी, वो पहले ही मर लेगा। लेकिन बुखार एक ऐसी चीज है कि जिसमें इंसान अंदर से भी गर्मी महसूस करता है और बाहर से भी गर्मी महसूस करता है, और उसके बावजूद उसका शुऊर और उसका कॉन्शियसनेस बेदार रहता है और उसको समझ सकता है। इसलिए उसको रिलेट करने के लिए ये बात कही गई। यहाँ आपने जैसा बोला ना, मैं आपका वो समझ सकता हूँ कि हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी जो आपने बोला वो नहीं लिखा हुआ है कि हाँ मैंने कंपेयर करा है कि वहाँ की ऐसी आग होगी और यहाँ की ऐसी। यहाँ पे क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या कि ये जो मेटाफोरिकल है लैंग्वेज में वो क्लियर वर्ड्स होने चाहिए? नहीं नहीं, यहाँ पे मसलन मेटाफोरिकल है। मसलन मसलन नहीं आप नहीं नहीं, बताएं, एक मिनट रुक जाइए। मैं मेटाफोरिकल एक लैंग्वेज आदमी होती को क्या है? ये कहूं कि वो उल्लू का पट्टा है, तो आप हाँ, ये उसका तर्जुमा कर दें कि ही इज द सन ऑफ ऑल, तो अब क्या वो वाकई वो सन ऑफ ऑल है? हाँ, वो बात नहीं है ना यहाँ पे। नहीं, यहाँ वही पे बात तो है। क्लियरली लिखा है, उल्लू का वही बात तो पट्टा है वाली भाई। बात नहीं, ना ना उल्लू ना के ना नहीं। पट्टे का मतलब ये नहीं होता कि वो उल्लू का बच्चा है। उल्लू के पट्टे का मतलब होता है बेवकूफ है। अब अगर आप, मैं ये जुमला बोलूं और आप ये कहेंगे नहीं यहाँ ये लिखा होना चाहिए था, तो फिर मेटाफोर किस बात का? ये मेटाफोर वाली बात ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप मेटाफोर बोल रहे हैं, यहाँ पे अच्छा, क्लियर और जो लिखा है आदमी कि वो जो चीज मेटाफोरिकल आई बात ना। करता है वो ये नहीं कहता कि मैं मेटाफोरिकल बोल रहा हूं। मैं अगर आपको ये कहूं कि आप उल्लू के पट्टे हैं, तो मैं पहले ये डिस्क्लेमर नहीं दूंगा भाई साहब मैं मेटाफोरिकली बोल रहा हूं, मैं बस बोल दूंगा। ये तो बिल्कुल गलत बोला आपने, देखिए। वो अब देखें, ये वाला मेटाफोर में बोलना नहीं चाहता लेकिन बात यही है। नहीं 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 नहीं, यानी मेरी आपको बात सुन। लैंग्वेज से समझा मेटाफोर मैं दिया। समझ रहा हूँ, जी। नहीं मैं, तो फिर आपके अकॉर्डिंग ये जितनी भी बात है कि मेटाफोरिकल वे में हो, आप एक बार शेयर करके देख लेना कि क्या मुझे लिखा क्या है वहां मालूम है पे। भैया, मुझे शेयर करने, मैंने तो आपको अल्फाज बता दिए हदीस के। इसमें मेटाफोर कहाँ से आ गया, मैं ये जाना, कहीं नहीं मैं लिखा है कहता कि हूं मैं कहां से नहीं आया। अगर मैंने ये जुमला बोला कि यहाँ, आप उल्लू के हाँ मैं पट्टे बता हैं, रहा तो हूँ, इसमें मेटाफोर है या नहीं? मुझे बताइए, उल्लू के पट्टे में मेटाफोर है या नहीं? उसमें हो, हाँ उसमें है, ये क्यों है? मानता हूँ, समझ रहा क्यों हूँ। है? क्यों है? उसमें एक कंपैरिजन करा है कि हाँ आप ये मतलब साइंटिफिकली उल्लू तो के गलत पट्टे। है। आप उल्लू के पट्टे नहीं हो सकते साइंटिफिकली। हाँ हाँ अब मुझे ठीक है बताइए ठीक है मेटाफोर क्यों है? ठीक। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे लिखा है कि फीवर इज फ्रॉम द हीट ऑफ एक मिनट, हेलफायर, नहीं 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 ठीक नहीं, है। मैं वहां से नहीं हटूंगा। मुझे बताइए उल्लू के पट्टे में मेटाफोर क्यों है? इसका स्टैंडर्ड बताएं। वहां पे उल्लू के पट्टे को एक ऐसा माना गया कि वो कुछ गलत चीज है, जो भी है, ठीक है, तो आप नहीं उसे नहीं, कंपेयर कर रहे हैं, अनसाइंटिफिक है ना भाई। हमारे ऑब्जर्वेशन नहीं, के खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है। आप कह रहे हैं मेटाफोर है, क्यों? किसने एक माना?
किसने माना? सरकाज़म वाली बात है, ये एक नहीं बात नहीं है नहीं नहीं, कि मजाक सार्केज्म नहीं में है किस चीज भाई, मुझे बताइए नहीं ये किसने नहीं माना? उसका जवाब, उसका नाम बताएं, किसने माना कि मेटाफोर है? नहीं नहीं नहीं, देखिए एक अगर मैं आपको एक चीज बता ओ रहा हूँ भाई, किसी आप पर्टिकुलर चीज के मुझे बारे में, सिंपल सी जवाब दिया आपने, कहा ये मेटाफोर है, क्यों है, उसका क्या स्टैंडर्ड है, मुझे वो बताइए, और उस बंदे का नाम बताइए जिसने कहा कि ये मेटाफोर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार आप सुनिए। हम्म। मेटाफर ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो मेटाफर है, वो असली में मीन नहीं कर रहा, वो साइंटिफिक वे में उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो हाँ जब वो अब सुनिए मेरे मेटाफोर हो बात, सकता है एक मिनट एक तो मिनट हर एक जबान में मिनट एक मेटाफोर हो मिनट सकता है। जब एक वो मिनट मेटाफोर हो सकता है यहाँ तो हर मेरी जबान में बात मेटाफोर हो सुनिए, सकता मेरी है, बात और ये उस जबान को समझने वाले, उस जबान को हम्म, बोलने वाले समझेंगे। मैं अगर मान लीजिए उल्लू का पट्टा आप नहीं समझते क्या है, आप मसलन उर्दू हिंदी हाँ नहीं हाँ जानते, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ अब अगर एक गोरा हाँ आदमी है, मैं वो हाँ पूछेगा भाई ये उल्लू का पट्टा क्या है, मैं उसका तर्जुमा कर दूंगा द सन ऑफ ऑल, तो वो कहेगा ये हम्म, क्या बात हुई? हाँ हाँ मेरी बात ये सुनिए, तो मेरी बात इंसान है, सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये तो इंसान है, यहाँ पे ये वो ये लिखा बताएगा हुआ है, जो उस जबान सुनिए को सुनिए समझता सुनिए है। सुनिए। हिंदी और उर्दू बोलने वाले बताएंगे कि जब उल्लू का पट्टा बोला जाता है तो ये हाँ मेटाफोरिकली बोला हाँ जाता है। ऐसे ही अरबी अब बोलने सुनिए, वाले और उसको समझने वाले आपको बताएंगे कि ये जुमला मेटाफोरिकल है, ट्रांसलेशन वाले नहीं बताएंगे। नहीं कोई बंदा अगर मेडिकल पढ़ रहा है, कोई मेडिकल की बुक है, ठीक है, तो उसमें लिखा है तो ये बुक ऑफ मेडिकल की मेडिसिन, बुक नहीं मेरी है बात ना, सुनो। हदीस नहीं मेडिकल की नहीं बुक मैं नहीं बता, है, और हाँ मैं मेडिकल बता की रहा हूँ, किताबों नहीं में मेटाफोरिकल मेरी बात बात नहीं सुनो। होती है। मेडिकल की किताब में तो सीधे सीधे साइंटिफिक बात होगी, उसमें भी अगर तो मेटाफोरिकल उसमें होने लगी तो आप जैसे डॉक्टर तो पता नहीं आप ये बंदे की हत्या ही हदीस कर खोले, देंगे। मेरी बात सुनो, ये हदीस खोले, ऊपर देखिए लिखा गया है चैप्टर ऑन मेडिसिन, चैप्टर ऑन मेडिसिन में जी, मेटाफोरिकल बात करना कोई लॉजिक नहीं है इसका। देखें अगर मैं उसमें कोई भी साइंस की बुक है तो उसमें एक उस चीज एक से मिनट एक रिलेटेड मिनट, बात होगी, तो वहाँ मेटाफर ये वाली जो बात हदीसें हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनकी क्लासिफिकेशन हुई है कि इसको इस चैप्टर में डाला जाएगा, उसको इस चैप्टर में डाला जाएगा। हाँ हाँ लेकिन हाँ ये किताब तिब का जो उन्वान है, मेडिकल का चैप्टर ऑफ मेडिकल, ये मेडिसिन, उतनी भी ये एक्यूरेट नहीं उन्वान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लगाया, ये तो बाद के लोगों ने लगाया है, उनसे गलती भी हो सकती है, लेकिन उस हदीस का जो मतलब बाद के ही लोगों ने और उस हदीस के कमेंटेटर्स ने समझा, वो है जो मैंने आपको बयान किया। तो आप मानते हैं गलत लिखा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हदीस गलत है, उसको आप किसी चैप्टर में अगर डाल दें जो वहां सूट नहीं करता, ऐसा हो सकता है। बुखारी के नहीं अंदर बहुत सी मेटाफर रिवायतें हैं, जिस मेटाफर मैं समझ हदीसें, गया। इब्ने माजा तो फिर भी 5वें 6ठे नंबर की है, हम तो बुखारी के अंदर कहते हैं कि ये हदीस यहाँ नहीं होनी चाहिए, वहां होनी चाहिए, ये तो तो वो कमेंटेटर्स होने का वाली काम है। बात नहीं है ना। एक ये बेसिक सी चीज है, यहाँ मेटाफर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा है चैप्टर ऑफ मेडिसिन है, उसमें आपकी अब आप देखें, इस्लाम में आपकी साइंस, बात का जवाब कुरान हो में आप गया साइंस दोनों, घुसा मैं रहे आप ही के साथ सारा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। जिस दिन आप मुझे बता देंगे कि उल्लू का पट्टा जो है मेटाफोर हो। नहीं क्यों है, नहीं, आप उस दिन लोग मैं बिग आपको, बैंग उस दिन थ्योरी समझिए बताते हैं। आपको जवाब मिल जाएगा, नहीं, ठीक है? कुरान चले, में बहुत आप बहुत बिग बैंग शुक्रिया। थ्योरी चलें जी, शुक्रिया बहुत ठीक है बहुत। ठीक है ठीक है।